नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने प्लेटफॉर्म डीबी कॉन्सेप्ट पे। जी हाँ साथियों, तो हमारा एक ऑफलाइन बैच है जिसके टाइमिंग है 10 से 11। एक हमारा मैथ से स्पेशल बैच है जिसके टाइमिंग है 10 से 11। इस बैच में हमारा जो सेशन लगा है वो अरिथमेटिक का लगा है, और अरिथमेटिक में जो अपन पढ़ा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया है कि हमारे जो कोचिंग है ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन है। अब आपको हमने ऑफलाइन में पढ़ाया, अब सेम चीज हम आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, ताकि इसका फायदा क्या है कि यदि क्लास के दौरान आपको थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो दोबारा इस वीडियो रिवीजन के माध्यम से वो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यदि आप 1-2 दिन लेट ज्वाइन करते हैं तो भी ये आपके काम का आएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा एकदम लेटेस्ट बैच आया है 10 से 11, अपन उस बैच के लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारे यहाँ की एक खासियत है कि हम लोग हर बैच के लिए अलग कंटेंट्स, अलग वीडियो बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस मैथ स्पेशल बैच में जो हमारा पहला लेक्चर लगा है वो है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। क्या है बाबू? वो है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। देखिए प्यारे बच्चे, इस टॉपिक के अंदर 2-3 बातों का ही ख्याल रखना है। पहली बात कि डेज किसको कहते हैं, मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको दिन का पता लगाना है। दूसरी बात एफिशिएंसी, मतलब कार्य क्षमता का पता लगाना है, कार्य क्षमता का पता लगाना है। तीसरी बात टोटल वर्क, टोटल वर्क, आपको कुल कार्य का पता लगाना है। टोटल वर्क, आपको कुल कार्य का पता लगाना है। आप सभी जानते हैं डेज मतलब कोई भी काम कितने दिनों में समाप्त होगा, इस टॉपिक के अंदर उसका पता लगाना है। अगली बात आती है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है 1 डे वर्क, एक दिन में किया जाने वाला काम। किसी भी मनुष्य की कार्य क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है। एक दिनों में किया जाने वाला काम, किसी भी मनुष्य की कार्य क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है, 1 डे वर्क। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं प्रतिदिन 12 घंटा पढ़ा सकता हूं, तो मेरे पढ़ाने की जो कार्य क्षमता है वो है 12 आवर्स पर डे। अगर मैं कहूं कि मैं प्रतिदिन 10 रोटी खा सकता हूं, तो मेरी रोटी खाने की जो कार्य क्षमता है वो है 10 रोटी पर डे। मतलब आप एक दिन में, 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में जो काम करते हैं ना, यही आपकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी कहलाती है। टोटल वर्क, आप जानते हैं कि कार्य क्या है, उसका पता लगाना। एक फॉर्मूला इस टॉपिक के अंदर प्यारे बच्चे आपको याद रखना है, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू, डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क होंगे। डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क होंगे प्यारे बच्चे। यदि आपको डेज निकालना हो तो आपको क्या करना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी करना है। और यदि आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो टोटल वर्क डिवाइडेड डेज करना है। प्यारे बच्चे, एक और खास बात, डेज का उल्टा होगा इस टॉपिक में एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का उल्टा होगा इस टॉपिक में डेज। डेज का उल्टा होगा एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का उल्टा होगा डेज। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमने आपको कहा कि समय एवं कार्य के अंदर कोई भी कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, इसका आकलन करना। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम निकालना। टोटल वर्क मतलब वो कार्य क्या है ये पता लगाना। इसके बाद हमने आपको एक फॉर्मूला दिया प्यारे बच्चे, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क।
डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे और एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे। और बच्चे डेज उल्टा होगा एफिशिएंसी का और एफिशिएंसी उल्टा होगा डेज का। बात खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतनी बात के आधार पे इस टॉपिक को हम कर सकते हैं। आइए हम लगाते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चे। सवाल है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सवाल है एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए के बारे में कहे तो 1 घंटा खींच के नीचे लिख दीजिए, ए कर सकता है 20 दिनों में। प्यारे बच्चे आगे कह रहा जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। कह रहा है बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। प्यारे बच्चे हमने कहा 3 चीज चाहिए, डेज, एफिशिएंसी, टोटल वर्क। एक चीज मिल गया डेज। अब हमारे पास 2 चीज और चाहिए, एक है एफिशिएंसी और दूसरा है टोटल वर्क। बच्चे आपको जो करने हैं वो ये करने, इन दोनों ही डेटा का एलसीएम लेना है। इन दोनों ही डेटा का यानी डेज का एलसीएम लेना है, जो कि आएगा 60। बच्चे इस टॉपिक के अंदर में आपको टोटल वर्क अपने मर्जी से जो इच्छा करे वो मान सकते, जो मन करे वो मान सकते, लेकिन आपको जो मानना है वो मानना है दिए गए डेटा का एलसीएम। तो हमने मान लिया कि टोटल वर्क कितने हैं, 60। हमने मान लिया कि टोटल वर्क कितने हैं, 60। प्यारे बच्चे इसका मतलब है कि 60 काम ए करेगा 20 दिन में और बी करेगा उसी 60 काम को 30 दिन में। बच्चे कोई 60 काम 20 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम, 3। और कोई 60 काम 30 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम, 2। अभी एग्जामिनर क्या चाहता है, कितने दिनों में दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कर सकते हैं। कितने दिनों में दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को, मतलब किस काम को, 60 काम को। दोनों जब मिलेंगे तो ए नामक व्यक्ति 3 काम करता है बच्चे, बी नामक व्यक्ति 2 काम करता है। तो जब दोनों मिलेंगे तो कितने काम होंगे, 5। 60 काम करता है, 60 काम करना है, 5-5 करता है तो कितना दिन लगेगा बच्चे, तो 12 डेज लगेंगे। कितना दिन लगेगा बच्चे, तो 12 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। मैं फिर से कह रहा हूं, सवाल में यह दिया था कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। हमने कहा आपको कुछ नहीं करने हैं, अपने मर्जी से इन दोनों डेटा का एलसीएम लीजिए जो कि आएगा 60 और आप मान लीजिए कि टोटल काम है 60। बच्चे अगर टोटल काम 60 है और उसको ए करता है 20 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। और बी करता है 30 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20। अब बच्चे 60 काम दोनों मिलकर करेंगे 5-5 तो कितना दिन चलेगा, 12 दिन। यही इस सवाल का सही जवाब होगा। एक बार अच्छे से देखें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज आप कहेंगे तो अपन आगे चलेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज आप कहेंगे तो अपन आगे चलेंगे। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप इस सवालों का सॉल्यूशन देखिए। बच्चे ये जो सवाल है ये सीपीओ के 2019 में आया हुआ सवाल है। एसएससी में सीपीओ के अंदर 2019 का पूछा हुआ सवाल है। जरा देखना बच्चे क्या कह रहा है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। हमने अभी अभी कहा अपने मर्जी से दिए गए डेटा का एलसीएम लेकर एक वर्क एज्यूम करेंगे तो 12 और 18 से एलसीएम क्या होंगे, 36। हमने मान लिया कि काम क्या है, तो काम है 36। अगर ए नामक व्यक्ति 36 काम 12 दिनों में करता है तो एक दिनों में कितना काम करेगा, तो 3 काम। और बी नामक व्यक्ति 36 काम 18 दिनों में करता है
तो एक दिनों में कितना करेगा, तो 2 काम। अब देखिए कर यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में ए और बी समान कार्य कर सकते हैं। ए और बी समान कार्य कितना है बाबू, 36। एक साथ मिलेंगे तो 3 और 2 5, 36/5 का मतलब होता है 7 होल 1/5 डेज में एक साथ मिलकर समाप्त करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है तो। एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त वाली बात है या नहीं, ये बताओ आप। अगर है तो बताओ चले आगे, अगर है तो बताओ चले आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अगले स्लाइड पे, एक बार इससे आप कोशिश करिए आप बनाने का। सेम सवाल है। अब ये सवाल इस बार एमटीएस के अंदर पूछ लिया, इस बार ये सवाल एमटीएस 2019 में पूछ लिया। एकदम लेटेस्ट सवाल कराएंगे, हमारे पढ़ाने का तरीका यही होता है। 2019 के क्वेश्चन, 20 के क्वेश्चन, 21 के क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन, इवन 23 के क्वेश्चन कराएंगे। अपना एप्लीकेशन है डीबी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर पे, अपना एप्लीकेशन पे इतना फ्री प्रैक्टिस कराएंगे ना, मैथ्स मतलब मुजफ्फरपुर के अंदर डीबी कॉन्सेप्ट, इसकी गारंटी है। आप सब लग जाइए और मेहनत कीजिए। आइए बच्चे, रोहन एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। रोहन नामक एक व्यक्ति हैं जो एक काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। कौन बच्चे, रमन कितने दिन में कर सकता है, तो 45 दिन में कर सकता है। अच्छा, रमन उसी काम को बच्चे कर सकता है 45 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। वे दोनों एक साथ मिलकर, कौन, रोहन और रमन, उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। बच्चे यहां पे इन दोनों डेटा का एलसीएम लेकर एक वर्क एज्यूम करने की आवश्यकता है। तो 45 और 24 का जो एलसीएम होगा आपको मैं सिखाऊंगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, वो है 45। 45 का मतलब होता है 3 गुने 15 और 24 का मतलब होता है 3 गुने 8। 45 में 3 तो है, 8 नहीं है। 40 8 320 और 40 360। तो जो टोटल वर्क निकल के आए बच्चे वो आए 360। बाबू 360 काम 24 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 15। 360 काम 45 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 8। एग्जामिनर चाह रहा है दोनों मिलकर इसी 360 काम को करे, तो भाई दोनों मिलेंगे तो 15 5 20 और 3 23। तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो 360/23। तो जो हम टाइप 1 किए उस पे ये तीसरा सवाल था। एक सवाल हमने किया एमटीएस का, एक सवाल हमने किया सीपीओ का, एक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको सिखाया। तो यही खासियत है हमारे यहाँ पढ़ने का। हम आपको टाइप भी सिखाएंगे, हम आपको पेपर का भी क्वेश्चन करवाएंगे और आपको महसूस कराएंगे कि सवाल वही आएंगे जो हम पढ़ाएंगे। बताइए कोई दिक्कत है तो। एकदम साधारण आसान सवाल है, कहीं से किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो आगे चलते हैं। अब बच्चे इसमें थोड़ा सा बदलाव है। अब इस सवाल को आप मेरे साथ देखिए, चाहे तो आप यहां पे नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं, थोड़ा सा तो बदलाव ही है। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए नामक व्यक्ति से अगर आप काम करवाएंगे तो ये 20 दिन में समाप्त कर देंगे। ए नामक व्यक्ति से अगर आप काम करवाएंगे तो ये 20 दिन में समाप्त कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। जबकि ए और बी एक साथ मिलकर 15 दिन में उसी काम को कर सकते हैं, जबकि 15 दिन में समाप्त कर देंगे, वो है ए और बी। हमने आपको कहा है कि क्या पता किस काम को ए कर रहा है, किस काम को बी कर रहा है, मतलब एक काम मानने की आवश्यकता है। तो इन दोनों डेटा का एलसीएम लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। तो बच्चे मान लेना कि काम है 60। 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 3। 60 काम 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 4। आपसे कह रहा है तो बी अकेले कितने दिन में उसी काम को कर सकता है। किस काम को, जिस काम को ए करता है, जिस काम को ए बी करता है, मतलब 60 काम को। बच्चा बताओ, दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों मिलकर 4 रसगुल्ले खाते हैं, जबकि उसमें से 3 रसगुल्ला ए खाता है। अगर 3 रसगुल्ला ए खाता है तो 4 होने के लिए बी के हिस्से कितना रसगुल्ला आएगा, 1।
काम है 60, 60 काम करना है, एक एक करेगा बच्चे तो कितने दिनों में कर देगा? तो 60 दिनों में कर देगा। बताएं कोई दिक्कत है तो, बताएं कोई दिक्कत है तो। एकदम आसान सरल भाषा में इस सवाल को समझिए, कहीं से कोई कष्ट है तो बताइए। अगर आप सबकी इजाजत होगी तो अपन अगले सवाल पे चलेंगे। बताइए, आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? सेम सवाल है, खुद से बनाने की कोशिश करें। जहां कहीं भी दिक्कत लगे आप इसे ऑफलाइन के अंदर भी आकर पूछ सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को मुजफ्फरपुर के किसी कोने से देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन पढ़ें हमारे यहां आकर, तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9122604366 या 9122604368। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि डीबी कॉन्सेप्ट की ऑफिस इंक्वायरी नंबर है, जो डीबी कॉन्सेप्ट मुजफ्फरपुर में भगवानपुर में यादव नगर गेट के पास चलता है। तो आप मुजफ्फरपुर के किसी कोने से पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन पढ़े, जैसे कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, अपने यहाँ मैथमेटिक्स के टेस्ट सीरीज, रीजनिंग के टेस्ट सीरीज, जीएस के कंबाइंड टेस्ट सीरीज, इंग्लिश के टेस्ट सीरीज स्पेशली टीचरों के द्वारा कराया जाता है। आप चाहते हैं तो उस चीज को भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आपके कोई डाउट्स होंगे तो उस डाउट्स को भी पूछने आप किताब लेकर आ सकते हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं आप, कोई भी किताब बना रहे हैं आप, लेकर आ सकते हैं। अपने यहां मैथमेटिक्स के 2 टीचर हैं, दोनों ही टीचर आपको सपोर्ट करेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। बच्चे, सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेले 12 दिन में कर सकते हैं। जबकि बी अकेले 12 दिनों में कर सकते हैं। भाई 8 और 12 से टोटल वर्क क्या होगा? तो वो होगा 24। बच्चे, 24 काम अगर ए और बी 8 दिन में करेंगे, 24 रसगुल्ला 2 व्यक्ति 8 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा? 3। बोलो कोई दिक्कत है तो। 24 रसगुल्ला बी 12 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितना खाएगा बाबू? 2। अब एक बात बताओ, बी नामक व्यक्ति एक दिन में 2 रसगुल्ला खाता है, ए और बी 3 खाता है, तो डेफिनेटली ए कितना खाता होगा? 1। कह रहा है बी अकेले 4 दिन काम किया। अरे एक दिन में 2 काम, तो 4 दिन में बी कितना कर दिया होगा? 4 दूनी 8 काम। कौन किया होगा? बी। उसके पश्चात ये अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? मतलब 4 दिन काम करने के बाद जो काम बच गया, उसके पश्चात मतलब जो उसके करने के बाद एक कितने दिनों में करेगा? तो भाई 24 काम है, 8 अगर बी कर दिया तो बचा 16। एक दिन में ए एक एक करता है, तो कितना दिन लगेगा? तो 16 दिन लगेंगे। ये रहे हमारे इस सवाल के आंसर। बताएं कोई दिक्कत है तो। उम्मीद है कि इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। उम्मीद है कि इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप सबकी इजाजत हो तो आगे चले। आप सबकी इजाजत हो तो आगे चले। आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। ये जो सवाल है बच्चे, ये एमटीएस 2019 का पूछा हुआ सवाल है। जरा एक बार बनाने की कोशिश करें, जरा एक बार बनाने की कोशिश करें। आइए बच्चे, सवाल है कि एक्स और वाई मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। एक कुर्सी बनाने में एक्स और वाई को 4 दिन लगते हैं। अगर एक्स अकेले करे तो उस कुर्सी को 12 दिन में बना सकते हैं। अच्छा, अगर हम मान ले कि 4 और 12 से टोटल 12 कुर्सी बनाने हैं, 4 दिन में एक बनाता है,
4 दिन में 1 बनाता है तो 12 4 दिन में बनाने के लिए प्रतिदिन कितना बनाना होगा? 3। और 12 दिन में बनाने के लिए प्रतिदिन कितना बनाना होगा? 1। ऐसे कह लीजिए x और y किसी काम को 4 दिन में, x 12 दिन में। अगर हम काम 12 मान लिए तो 12 काम 4 दिन में तो 1 दिन में 3, और 12 काम 12 दिन में तो 1 दिन में 1। कोई दिक्कत है तो बताइए। बच्चे, x नामक व्यक्ति 1 दिन में 1 करते हैं, x और y 3 करते हैं, तो y कितना करेंगे? 2 करेंगे। अरे y कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है? y को बनाना है 12 कुर्सी बनाना है, 1 दिन में 2 बनाते हैं, कितने दिन में बना सकते हैं? तो 6 दिन में बना सकते हैं। बच्चे, यही सवाल पेपर के अंदर आते हैं, मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। आप हौसला रखिए, मैथ्स में आप हूबहू सवाल पेपर के अंदर देखेंगे जो आपके क्लासरूम में पढ़ाए गए हैं। हम वो टीचर्स हैं जो पूरी तरीके से अपग्रेड रूप से आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप मुजफ्फरपुर के अंदर मुजफ्फरपुर के टीचरों से पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो आप अपने मिट्टी को, अपने शहर को आगे बढ़ाएं। जहां कहीं भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां से कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी को हौसला मिले और हम एक नहीं दिन भर में 10 वीडियो आपके लिए बना के दें, इतना काम करके दें कि हमें भी लगे कि हम अपने शहर के लिए, हम अपने मिट्टी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अपना अगला स्लाइड। बाबू, थोड़ा सा बदलाव है, आप चाहे तो यहां पे नेक्स्ट टाइप लिख सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा, हर चीज अपने आप में एक होता है। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की तो क्या कहेंगे आप? एक मार्कर है। इस डिजिटल बोर्ड की तो क्या कहेंगे? एक बोर्ड है। तो हर चीज एक होता है, तो उस मामले में हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क भी, कुल कार्य भी एक होगा। या फिर परसेंटेज में इसको हम 100% कह सकते हैं। जब परसेंटेज आ ही गया तो हम ये बात कह सकते हैं कि परसेंटेज सिंबल का मतलब 1/100 होता है। परसेंटेज सिंबल का मतलब 1/100 होता है। तो टाइम एंड वर्क के अंदर एक काम को पूरा काम माना जाता है और 100% काम को पूरा काम माना जाता है। इतना बात आप दिमाग में सेट कर ले। आइए देखते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि 1/5 भाग काम 4 दिन में, 1/5 भाग काम 4 दिन में। तो बच्चे एक बात बताओ, एक काम कै दिन में? 5 चौके 20। मतलब साफ है कि ये पूरा काम जो करेगा वो 20 दिन में करेगा। एक काम जितने दिन में समाप्त होगा ना, उसी को कहेंगे कि पूरा काम इतने दिन में समाप्त हो। आइए बी, 1/6 भाग काम 5 दिन में। बाबू, 1/6 भाग काम 5 दिन में, तो एक काम कै दिन में? 30 दिन में। तो मतलब यह है कि बी पूरा काम 30 दिन में करता है। भाई 20 और 30 से टोटल वर्क 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में 3 काम, और 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में 2 काम। यदि वे एक साथ काम करे तो इसे कितने दिन में कर सकते हैं? यदि वे एक साथ काम करें तो काम कितना है? 60। एक साथ करेंगे तो 3 2 5, तो कितने दिनों में कर देंगे? तो 12। कितने दिनों में कर देंगे? तो 12। ये रहा हमारा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बताएं बच्चे, कोई दिक्कत है तो? ये रहा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बताएं कोई दिक्कत है? इस टाइप में बस इतना बात याद रखना है कि एक काम को पूरा काम कहते हैं, एक काम को पूरा काम कहते हैं, बात खत्म। तो अगर करें कि 1/5 भाग 4 दिन में, तो 1/5 भाग 4 दिन में, तो एक काम 20 दिन, मतलब ए पूरा काम 20 दिन में करेगा। 1/6 भाग 5 दिन में, मतलब बी पूरा काम 30 दिन में करेगा। भाई 20 और 30 से एलसीएम क्या होंगे? 60। 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना? 3। 60 काम 30 दिन में, तो एक दिन में कितना? 2। दोनों मिलेंगे इसी 60 काम को, एक दिन में 5-5 करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे? 12 दिन में। एक और खास बात, आप चाहे ना तो समय बचा सकते हैं। जैसे कह रहा है ना कि 1/3 भाग काम 5 दिन में, तो आप कहेंगे एक काम 15 दिन में। मतलब ए अगर कर रहा है तो ए पूरा काम 15 दिन में करेगा। इसी बात को लिखिएगा, 5 दिन में कितना काम?
1/3, इसका उल्टा लिखिए 3/1 क्या आएगा? 15 दिन में पूरा काम। जो भी फ्रैक्शन है ना उसको उलट दीजिए। जैसे कह दे 2/5 काम ए 10 दिन में, तो आप तो यही कहोगे ना 2 5 10, एक काम 25 दिन में, दैट मीन्स ए पूरा काम 25 दिन में करेगा। आप ऐसे मत करना, 10 दिन में कितना काम? 2/5, इसकी उल्टी पलटी मार दो 5/2, 2 5 10, पूरा काम 25 दिन में, सीधा बात। आज के बाद कहे 3/4 काम 60 दिन में, मतलब 60 दिन में कितना काम? 3/4, इसकी पलटी मार दो 3/4 का, क्या आएगा? 4/3, 3 से 20, पूरा काम कै दिन में? 80 दिन में। यही होगा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो साथियों आज विदा दीजिए, कल दोबारा पुनः से इसी समय पे आपसे मुलाकात होगी और इसी सीरीज को हम आगे लेकर चलेंगे। तो 250 क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर कराएंगे, एक एक टाइप कवर कराने वाले हैं। चिंता नहीं कीजिए, जितना आप सोच के आए हैं उससे ज्यादा पढ़ाने वाले हैं। ये पूरा का पूरा नोट्स लाइन वाइज टाइप वाइज लगा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल। जब हम यहां से आगे चलेंगे तो जो नया टाइप आएगा वो होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्टिंग अ फ्यू डेज आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क, काम शुरू होने के कुछ दिन बाद वाला जब कोई छोड़ता है। इसी तरीके से सारे टाइप लगे हुए हैं। फिर है क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्टिंग अ फ्यू डेज बिफोर द एंड ऑफ वर्क, काम समाप्त होने से पहले जब छोड़ता है। स्टार्ट और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट, फिर अल्टरनेट वर्क वाला कॉन्सेप्ट, सारे टाइप इसमें लगे हुए हैं बाबू। आप जितना उम्मीद कर सकते हो वो सारा सवाल लगा हुआ है, ये सारा सवाल यहाँ पे करने को मिलेगा। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता पे बेस्ड क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको एकदम लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन बेस्ड शिफ्टिंग मेथड, √xy पे जो क्वेश्चन बनते हैं ये सारे लगे हुए हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम पीपल ज्वाइन एंड सम पीपल लीव द वर्क, वैसे सवाल मिलेंगे। मतलब टाइम एंड वर्क के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने वो सारा लगा रखा है। तो चिंता नहीं कीजिए, आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। एसएससी के अंदर जो सबसे अच्छी बुक है मैथमेटिक्स में, वो बुक से डाउट सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज के लिए विदा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल लगा के पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात जिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे।